अब हम देखेंगे क्षेत्र भेद, भौगोलिक क्षेत्र भेद। तो भौगोलिक क्षेत्र भेद, भूगोल में क्षेत्र भेद का जो है सबसे अधिक महत्व है। क्षेत्र भेद का अध्ययन या भूगोल का महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है। भौगोलिक संकल्पनाओं अर्थात भूगोल की जो संकल्पनाएं हैं और घटकों का प्रत्यक्ष अनुभव क्षेत्र भेद से लिया जाता है। हम जाकर वहाँ पर खुद जो है प्रत्यक्ष उसे स्थान को देखकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानव और पर्यावरण का सहसंबंध जानने की दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्र भेद अत्यंत उपयुक्त होता है। अर्थात मानव और पर्यावरण का क्या संबंध है, इसे अगर हमें जानना है तो हमें ज़रूरी है कि किसी भी स्थान का क्षेत्र भेद हमें करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि क्षेत्र भेद के पूर्व हमें कौन सी तैयारी करनी चाहिए। कहीं पर भी अगर हम जाते हैं तो उस स्थान पर जाने से पहले हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए। तो इसमें देखेंगे क्षेत्र भेद के पूर्व तैयारी करते समय अध्ययन का स्थान, हम कौन से स्थान पर जा रहे हैं, उस स्थान को भेद देने का उद्देश्य, क्या उद्देश्य है उसके पीछे हमारा, यह हमें निश्चित होना चाहिए। क्षेत्र भेद में हम किन किन घटकों को देखने वाले हैं, अर्थात वहाँ पे जाकर हम किन किन घटकों का निरीक्षण करेंगे, यह हमें पता होना चाहिए। जिस स्थान का आप अध्ययन करने वाले हैं उस स्थान का मानचित्र भी हमारे साथ होना चाहिए और वहाँ जाने का मार्ग आदि का अध्ययन करना चाहिए। पहले ही हमें पता होना चाहिए कि हमें उस स्थान पर कैसे पहुँचना है। क्षेत्र भेद के स्थान की दूरी, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें दूरी पता होनी चाहिए, अदरवाइज हमें कोई भी यहाँ पर मिसगाइड कर सकता है। तो इसलिए हमें दूरी पता होनी चाहिए। वहाँ जाने के परिवहन के मार्ग, हम किन किन मार्गों द्वारा वहाँ पहुँच सकते हैं, अर्थात हमें पहले ही पता होना चाहिए कि हमें वहाँ पर जल मार्ग द्वारा जा सकते हैं या वायु मार्ग द्वारा या सड़क मार्ग द्वारा, किस मार्ग का उपयोग करके हम वहाँ पहुँच सकते हैं। यातायात साधन, कौन सी यातायात साधन जाएगा, वहाँ रिक्शा जाएगा, बस, ट्रेन, क्या जाएगा, उस साधन का भी हमें निरीक्षण पहले से ही कर लेना चाहिए। तथा क्षेत्र भेद के लिए आवश्यक कालावधि, कितना समय लगने वाला है, उसके अनुसार हमें नियोजन करके तब हमें वहाँ पर किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए जाना चाहिए। अब जब हम क्षेत्र का चुनाव करते हैं तो हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती हैं, अर्थात किन किन क्षेत्रों का हम चुनाव कर सकते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र भेद का आयोजन विभिन्न घटकों के अध्ययन हेतु किया जाता है। जैसे प्रकृति के प्राकृतिक भूरूप को जानने के लिए किया जाता है, नदी किनारे को जानने के लिए किया जाता है, बांध के स्थान को जानने के लिए किया जाता है, समुद्र का तट जानने के लिए, पर्यटन स्थान, कौन कौन से पर्यटन स्थान है उसको जानने के लिए किया जाता है। भौगोलिक घटकों से संबंधित संग्रहालय कहाँ है वहाँ पर, या कार्यालय कहाँ है, या गांव क्षेत्र के, देहात मतलब होता है गांव क्षेत्र कहाँ है, वन क्षेत्र कितना है, इन सभी के बारे में जानकारी लेने के लिए क्षेत्र का चुनाव किया जाता है। अब हम देखेंगे कि अगर हम क्षेत्र भेद के लिए जा रहे हैं तो हम कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ रखेंगे। तो सबसे पहले नोंद पुस्तिका अर्थात एक बुक रखेंगे, नमूना प्रश्नावली, प्रश्न का हम जो है नमूना तैयार रखेंगे कि क्या पूछना है, कौन कौन सी जानकारी हमें चाहिए, पेन, पेंसिल, मापन पट्टी, अगर हमें मापना है तो मापन पट्टी का इस्तेमाल, टेप, दिशा सूचक यंत्र, कहीं हम अपना मार्ग भूल गए तो दिशा सूचक यंत्र जो है हमें सही मार्ग दिखा सकता है। नमूना संकलन के लिए थैली या डब्बा साथ में लेके जाना चाहिए, प्लास्टिक का एक डब्बा। मानचित्र लेकर जाना चाहिए हमें ताकि हम जो है सही जगह पर पहुंच सके। कैमरा भी हमारे पास होना चाहिए, फ़ोटो खींच सके। दूरबीन ताकि हम दूर से जो है अपने आने वाले संकटों को देख सके। आदि वस्तुएं अपने साथ लेकर जाना चाहिए और इसके साथ ही साथ दूरबीन का उपयोग जो है आपको बड़े छोटे सूक्ष्म जीवों को जानने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए।
क्षेत्र अध्ययन के समय आवश्यक सावधानियाँ, कौन कौन सी सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए? तो क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते समय स्वयं की और अन्य की सुरक्षा आवश्यक है। इट मीन्स अपनी भी सुरक्षा हमें रखनी चाहिए, प्रकृति की भी सुरक्षा रखनी चाहिए और हमारे साथ जो जा रहा है उसकी भी सुरक्षा हमें देखनी चाहिए। क्षेत्र अध्ययन के समय शिक्षकों की सूचनाओं का उचित ढंग से पालन करना चाहिए। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें बड़े जो निर्देश देते हैं उनका हमें ज़रूर पालन करना चाहिए। अति दूर अनजाने स्थल पर अकेले नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे हमें जो व्यक्ति वहाँ से परिचित है उसे अवश्य साथ लेकर जाना चाहिए। क्षेत्र अध्ययन के स्थानों पर होते समय स्थानीय लोगों से संपर्क करके वहाँ की स्थिति का जायज़ा लेना चाहिए। अगर हम क्षेत्र अध्ययन के लिए गए हैं तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे ज़रूर हमें बातें करनी चाहिए। क्षेत्र अध्ययन के समय हमारे पर्यावरण को हानि न पहुँचे यह भी ध्यान रखना चाहिए। और आपातकालीन स्थिति के लिए हमें प्रथमोपचार मतलब फर्स्ट एड बॉक्स भी साथ लेकर जाना चाहिए। तो ये सभी जो है सावधानी हमें ज़रूर देखनी चाहिए। अब जब हम क्षेत्र अध्ययन कर कर आते हैं तो उसका रिपोर्ट तैयार करना होता है। तो रिपोर्ट तैयार करते समय मतलब वृत्तांत तैयार करते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तो सबसे पहले प्रस्तावना, कि उसकी प्रस्तावना सही से लिखनी चाहिए। स्थान एवं मार्ग मानचित्र बराबर होना चाहिए। प्राकृतिक घटक, उसके प्राकृतिक घटक कौन से हैं वह सही से होना चाहिए। जलवायु के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जनसंख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वहाँ की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं और उसके उपाय क्या हैं। भूमि उपयोजन क्या है और अंत में निष्कर्ष क्या निकला। ये सभी जानकारी वहाँ पर हमें वृत्तांत तैयार करते समय लिखनी चाहिए ताकि दूसरे उसका इस्तेमाल कर सकें।